रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रैक्टिकल सेंटर 2024 आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 12 मार्क के, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। आप कह रहे थे कि मिस एक दफ़ा चैनल पे मुझे कल कमेंट आया, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि मिस आई एम सॉरी माजरत के साथ ये फ़ेक है। देखिए बेटा, अगर आप हमें कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय है, लड़का है, उसने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर वहाँ जाके जो कंडक्ट किया गया हुआ और उसने अटैम्प्ट किया उसको, तो उसने हमें पेपर भेज दिया, मिस ये देखिए मैं पेपर देकर आ गया हूँ और ये पेपर आप ले लें और इस पर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों का भी इसमें भला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसको, जी जनाब, अब लड़का है लड़की वॉटेवर हमें जो मिला हम उसे वॉइस ओवर देख के उसको शेयर कर देते हैं। लेकिन मेरे चैनल में आपको एक ही मिलेगा, जिसने पहले दे दिया वो अपलोड कर दिया गया। अब अगर आपके पास कहीं लड़की ने दे दिया आप लोगों को, किसी गर्ल के ग्रुप में थे या कि आपको कहीं से मिला, तो फिर वो तो एक अलग, क्योंकि देखिए इनमें दो तरह पेपर होता है, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव 2024 एक गर्ल्स का है। आप इसी तरह ये नीचे आ जाए, देखें ये बॉयज़ का है। तो ठीक है, तो इस तरह काफ़ी आपको MCQs 12-24 MCQs तो कम से कम आपको यहाँ से भी कवर हो गए आपके। इसी तरीके से अब ये तमाम शॉर्ट लॉन्ग तमाम चीज़ें इसमें अपलोड हैं। मैंने चैनल पे कर दिया, पूरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका PDF जाके इसको ये वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तमाम ग्रामर वाइज क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, ठीक है, नरेशंस हैं, आर्टिकल्स, वॉट एवर, तमाम ग्रामर से रिड्यूस डायरेक्टेड, अंडरलाइन वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आपके पास ये ब्लैंक्स हैं और कुछ आपके पास ये ऐसे हैं। ये तमाम आपको इसमें क्या मिलेगा, सॉल्व मिलेगा। और जो मैंने आपको अपने एसेस बताए थे अपने गेस्ट में, उसको भी आपने इंशाल्लाह ज़वजल फॉलो करना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, फिर आपके पास वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, फिर इसमें आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ आया था, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फिर आप विज़िट टू द हिली एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैबिट्स, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे, ठीक है, जिसको तो आपने करना ही करना है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं जनाब आगे, बल्कि इसमें तो ख़त्म हो गया जनाब। अच्छा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ, अच्छा सेल फ़ोन भी आ सकता है और इंटरनेट भी आ सकता है, ठीक है। और एक पर्सनैलिटी ज़रूर कर लीजिएगा। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने बच्चों को 20 एसेस बताए और बच्चे ने तो तकरीबन जो है वो 19 याद कर लिए और पर्सनैलिटी नहीं किया, और मज़े की बात है पर्सनैलिटी आ गया तो इस वजह से आप पर्सनैलिटी ज़रूर किया करें, तो इंशाअल्लाह लक होती है। ज़रूर इस तरह का एक छोटा मोटा ऐसे भी छुपा हुआ होता है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और वर्डिंग का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि कितना होना चाहिए तमाम। और ये तमाम चीज़ें जो टिप एंड ट्रिक्स हैं ना, वो तो आपको मेरा इंग्लिश का जो मैंने टारगेट पेपर अपलोड किया चैनल पे, कभी एक नज़र जाके मेरा बच्चा उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको MCQs के इतने प्यारे बेहतरीन चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस निकाल कर दिए हैं, कुछ MCQs निकाल कर दिए, शॉर्ट लॉन्ग अलग कर दिया, डिस्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट MCQ मैंने ऐसे आपको इंपॉर्टेंट अलग कर दिए। बड़ा अच्छा बेहतरीन ग्रामर वाइज भी मैंने बड़ा अच्छा बनाकर आपको दिया है। अगर आप मेरा गेस्ट पेपर फॉलो कर लेते हैं और साथ प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर करके चले जाते हैं ना, इंशाल्लाह ज़वजल 110% मार्क आपके हाथ में। बच्चे क्या करते हैं, उमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को तो पूछते ही नहीं है, कंपलसरी सॉरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पूछते रहते हैं, कंपलसरी को पूछते ही नहीं है। जैसे कि लाजमी होता है ना, इंग्लिश लाजमी है, उर्दू लाजमी होता है, जैसे सिंधी लाजमी है, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है ये तो कंपलसरी आपके होते हैं, इनको बच्चे नहीं पूछते उमूमन, और इसमें इनके नंबर आपकी मुट्ठी में होते हैं। जिनको आपने जिन सब्जेक्ट्स को आप पूरा साल पढ़ते हो, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, नंबर उसमें भी आपके कम ही आ रहे होते हैं उमूमन। तो बेहतर वे ये लास्ट का महीना रह गया, तो इस सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा हाथ लगा लें और अच्छा कर लें इनको, ताकि नंबर आपके गेन हो सकें, आपकी परसेंटेज जो है वो उठ सके। जिन बच्चों के 9th क्लास में पहली बार नंबर अच्छे नहीं आए, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करें। आ जाते हैं सिंधी की जानिब। आप देख लें यहाँ पे बॉयज़ का पेपर है, सामने नज़र आ रहा है आपको बॉयज़, और ये तमाम MCQs हैं इसके। और ये आ जाता है जनाब गर्ल्स का, तो गर्ल्स के MCQs आ गए, इसको देख लीजिए। मुख्तलिफ सवालात आपके पास हिस्सा हिस्सों बे है, जैसे नज़र आ रहा है, आपने ये अटैम्प्ट कर लिए और इस पर सारे उठा कर के लोग दे देते हैं। ये प्रिपरेशन पेपर हो गया ना, तो ये एक किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पेपर इन लोगों का होता है। और ये तमाम सवाल हमारे गेस्ट पेपर में ऑलरेडी मौजूद है। लफ्ज़ और इसका जुमला, जी जुमले आपने कर लेने हैं, अल्फाज हो गई, वाहिद जमा की 10 ईयर से फॉलो कीजिएगा, 10 ईयर के सारे आपने करने हैं, ठीक है। जब मुज़क्कर मुअन्नस हो गया, तारीफ़ें हो गई, जैसे कि उर्फ़ निदा, इसमें आम, इसमें ज़ात, फ़ेल, ज़र्फ़ और इस उर्फ़ जुमलों, ठीक है जी, उर्फ़ निदा। और ये तमाम आपको सॉल्व मिल गया यहाँ पे। चलें जी आगे आ जाते हैं। इस्लाही तक तमाम, ये भी डेफिनेशन है। इस्लाह जी मायने सिंधी में लिखूँ,
अच्छा जी, पैराग्राफ आपने 10 ईयर से करना है, इस वाले पैराग्राफ को भी देख लीजिएगा। और मुझे पसंदीदा शायर, ये आपका ऐसे हो गया एक। वतन जी हो गया। कौमी इत्तेहाद है, इसमें आया हुआ है। इल्म वड्डी दौलत आहे। और कौमी हीरो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा जी, और इधर ख़ास जो इसमें आई हैं आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, और बाकी ये जो भी आपके पास तशरीहात वगैरह है समझानी, ठीक है जी। तो देख लो, और ख़ुलासा वगैरह आपके पास यहाँ पर कौन से आए हुए हैं। जो कायदे आज़म इरशाद माई खैरी, जो मैंने आपको बैनुल अक़वामी अदालत, जो मैंने आपको बताया ना, आपने वो ज़रूर करने हैं। प्यारा वतन मरकज़ी ख़याल, और जो मैंने अपने गेस्ट में बताए आपको, दुआ मरकज़ी ख़याल, वो मैंने शॉर्ट बताया टारगेट पेपर आपको, इतना लेंदी नहीं बताया, ठीक है। देखिए, छोटी सी वीडियो बनाई है 1.5 मिनट की, और जल्दी से इसको अपलोड कर देते हैं। अभी दुआओं में रखें सानी जी को याद। और लास्ट अशरा चल रहा है बहुत सारी नेक दुआओं के साथ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी ख़ास दुआ करनी है। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे घर वालों को भी दे, मेरे बच्चों को दे। अल्लाह आपको जो है बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत सारी ढेर दुआएं अपने लिए करें, औरों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करें, चाहे वो हयात हैं या हयात नहीं है, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने का लास्ट अशरा जो है, इस मुबारक का जो, और अब आपको पता है अब ताक रातें आ गई हैं, तो आप लोगों ने जो है वो खूब इबादत करनी है और बहुत सारी ढेर दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आपका यही 1 महीना रह गया है, ठीक है जी। तो आप लोग खूब मेहनत करें, बहुत सारी दुआएं करें, ठीक है जी। दुआ कहते हैं ना, दुआ के साथ साथ जो है वो दवा की भी ज़रूरत होती है ना, तो दवा पढ़ना तो आपने है ही है, लेकिन दुआ भी करनी है साथ साथ, ठीक है जी। चलें, बहुत ख्याल रखें अपना। सानिद जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।